हाँ चलो देखो, आज हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम करेंगे प्रोबेबिलिटी का। तो यहाँ पर कर लो इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम। यह हम प्रोबेबिलिटी पर जो पीछे के ईयर में सवाल आए हैं उसको हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नोट करते चलो। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल। नोट करते चलो। बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल and some blue ball and some blue balls. If the probability of drawing a blue ball is thrice 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 that of a red ball, find the number of blue ball। चलो यह सवाल है, जल्दी नोट करो। अब यहाँ पर देखो, यह है कि बैग में 5 रेड बॉल हैं और कुछ ब्लू बॉल हैं। ठीक, अब यह बता रहा है कि इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल इज थ्राइस दैट ऑफ ए रेड बॉल, यानी यहाँ से आपको एक बॉल निकाली जा रही है। तो बॉल क्या होगी? या तो आपकी रेड होगी और या तो आपकी ब्लू होगी। तो ये बता रहा है कि जो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी है वह रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी का 3 टाइम्स है। वह रेड बॉल के प्रोबेबिलिटी का क्या है? 3 टाइम्स है, 3 गुना है। तो आपको बताना है कि कितनी ब्लू बॉल थी। कितनी बेटा? 15। हाँ गुड। अब देखो तुम लोग, यह मान लो कि लेट x इक्वल टू मान लो नंबर ऑफ ब्लू बॉल। क्योंकि बैग के अंदर 5 रेड बॉल थी, x हमने क्या मान लिया? ब्लू बॉल। तो बताओ ANS सैंपल स्पेस हुआ टोटल बॉल। तो टोटल बॉल हमारी क्या हो जाएंगी? 5 + x। बोलो हो गई। अब हम सवाल में देखो बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इक्वल टू, क्वेश्चन को देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इज थ्राइस दैट ऑफ रेड बॉल, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। देखो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या दे रहा है? रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी का 3 टाइम्स है। अब प्रोबेबिलिटी तुम्हें पता है E/NS। ब्लू बॉल की संख्या नंबर्स कितनी है? x, यानी हो गया। और टोटल नंबर ऑफ बॉल कितने हैं हमारे? 5 + x इक्वल टू 3 टाइम। देखो थ्राइस लिखा था तो 3 टाइम। रेड बॉल के नंबर कितने हैं? 5। रेड बॉल कितना? 5। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमारी क्या होंगी? 5 + x। यह इससे कैंसिल हो गया। तो यहाँ से x इक्वल टू आ गया 15 बॉल। x क्या है? हमारा ब्लू बॉल का नंबर है। तो यह हो गया कि ब्लू बॉल की नंबर्स कितनी होंगी? 15। अब देखो, अभी हम लोग पढ़ रहे थे NCERT के प्रॉब्लम में, तो वहाँ सिंपल बेसिक प्रॉब्लम थी। अब यहाँ पर
तुम्हें थोड़े थोड़े से हम टेक्निकल प्रॉब्लम के ऊपर लेकर के चलेंगे। चलो नोट करो यार। 5 + x 5 + x कैंसिल किया, यानी एस तो दोनों बार सेम ही होगा ना। हाँ, तो अब आपने देखा 5 × 3 = 15। अब देखो यह तुम सामने लिखते भी चलो, यह 2007 का है। ये सवाल जो कब आया है, हाँ, तो अब 1 बाई 1 हम बढ़ेंगे, थोड़े से कठिन होते जाएंगे। चलो अब नेक्स्ट हम आते हैं। नोट हो गए होंगे सबके। अब आप किसका नहीं नोट हुआ बेटा, करो नोट। बताइए यार, बोलो बस, बोल रहा उसका भी नहीं हुआ नहीं। चलो अब आप अगला नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो। लिखो, ए बैग कंटेन्स व्हाइट, ब्लैक एंड रेड बॉल्स। ए बैग कंटेन्स व्हाइट, रेड एंड ब्लैक बॉल्स। यानी बैग में 3 तरह की बॉल हैं, वाइट है, रेड है एंड ब्लैक। यह 3 तरह की बॉल्स हैं। बॉल इज ड्रॉन एट रेंडम फ्रॉम द बैग। ये बैग के अंदर तीनों बॉल हैं, एक बॉल ड्रा की जा रही है। जैसे आपको मैंने पहले बताया कि आपके कोर्स में एक ही बॉल ड्रा करनी है, 2 के लिए आपको 11th 12th में आप देखोगे प्रोबेबिलिटी में। आगे देखो कह रहा है, इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वाइट बॉल। यह गिवन क्या है आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट बॉल। इतने से समझ में आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट बॉल इक्वल टू बता रहा है या 3/10। ऐसे ही दैट ऑफ ए ब्लैक बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, यह आपका है 2/5 अगेन है। तो आगे पूछ रहा है फाइंड। फाइंड 2 चीज़ें पूछ रहा है। पहला पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, एक यह पूछ रहा है। दूसरा पूछ रहा है आपसे कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। आगे पूछ रहा है फाइंड टोटल नंबर्स ऑफ बॉल इफ बैग कंटेन्स 20 ब्लैक बॉल्स। यह आपका क्वेश्चन हो गया। देखो बोर्ड पर अटेंशन करो, जिसको आ रहा है तो खुद करता रहे। 3 तरह की बैग के अंदर बॉल हैं, वाइट बॉल, रेड बॉल और ब्लैक बॉल। बता रहा है कि वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/10। ब्लैक बॉल की क्या है, 2/5। मैंने 2 कलर के बॉल की आपको प्रोबेबिलिटी दी गई है। पता क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी पता करनी है। आगे पूछ रहा है फाइंड टोटल नंबर ऑफ बॉल, यानी बैग के अंदर कुल कितने बॉल्स हैं इफ बैग कंटेन्स 12 ब्लैक बॉल। यानी हमारा बैग कितने, उसके अंदर कितने बॉल हैं, 20 बॉल्स। अब देखो, अब आए सलूशन पर। मैंने बताया था कि कोई भी सैंपल स्पेस है, अगेन ध्यान दो, कोई भी सैंपल स्पेस है तो जितनी प्रकार की इवेंट होंगी, सभी प्रकार के इवेंट का प्रोबेबिलिटी का सम कितना आएगा, 1 के बराबर। देखो कोई भी इवेंट हम सैंपल स्पेस ले लिया, जैसे एग्जांपल ले लो क्वाइन का। क्वाइन में कितनी पॉसिबिलिटी हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, 2 ही इवेंट हो सकती है। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों का जो सम होगा वो हमेशा क्या होगा, 1 के बराबर होगा। अब इस सवाल में 3 तरह के इवेंट हैं, एक वाइट, एक रेड और एक ब्लैक। तो तीनों की प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा वह सम किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा।
तो अब बताओगे प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट, नोट करते चलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इक्वल टू क्या होगा 1। मार्कर चाहिए लो। तो तीनों प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा 1 के बराबर होगा। अब देखो व्हाइट वाले की प्रोबेबिलिटी कितना बेटा 3/10, ब्लैक वाले की प्रोबेबिलिटी क्या है 2/5, और यहाँ तुम्हारा क्या बच गया प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस 3/10 माइनस 2/5, या 10 हुआ तो 10 आ गया -3 -6। ये तो सिंपल एलसीएम हम ले रहे हैं, बोलो। तो यह 10 हो गया, यह 3 हो गया, और सॉरी यह आपका होगा 4। ठीक है, तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 3/10। तो एक आंसर आपको यहाँ मिल गया प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इक्वल टू 3/10। बोलो क्लियर है? तो लोग आंसर मैच किए हो, तुमने किया पहले, यही आ रहा है। अब देखो, अब आगे यह पार्ट हमारा निकल गया। आगे देखो, फाइंड टोटल नंबर ऑफ बॉल इफ बैग कंटेन्स 20 ब्लैक बॉल। तो 20 ब्लैक बॉल है। अब ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल इक्वल टू क्या होगी NE/NS। बोलो क्लियर है? NE क्या होगा ब्लैक कलर के कितने बाल हैं, NS क्या हुआ टोटल सैंपल स्पेस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल यह तुम्हारा है 2/5। अब देखो NE ब्लैक बॉल कितने हैं बेटा 20, और यहाँ क्या करोगे NS 2 से डिवाइड होगा 10 होगा, तो NS इक्वल टू क्या आ गया 50। NS क्या है टोटल नंबर ऑफ बॉल, टोटल नंबर ऑफ बॉल इक्वल टू क्या आ गया 50। नोट करो, यह भी प्रॉब्लम आपके बोर्ड में पूछी गई है, इसको नोट करिए। अगेन मैं आगे बताता हूँ। जल्दी नोट करो, उसके बाद हम और प्रॉब्लम पर आते हैं। ये था आया हुआ ये था 2015, इसको कर लो, यह CBSE बोर्ड 2015 में आया है। बेटा सुनो, ये मैम को दे दो ना, एक ब्लैक पेन मार्कर पेन लेते आएंगे, इंक के बाद में आएगी। जल्दी दे दो, कदो ब्लैक मार्क वो लेके आए। बेटा जल्दी नोट करो। ऐसे तुम्हें ना हमारी समझ से इतने लिखे तुम लोगों को क्वेश्चन समझ में आ जा रहा है ना, क्योंकि पूरा लिखवाएंगे तो टाइम लगेगा, और जो दिया वो लिख देते हैं, ज़्यादा सवाल आ जाएंगे। ठीक है, चलो आगे। बेटा नोट हो गया नहीं अभी? हाँ हो गया है। चलो अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यह 2019 में है, कर लो। यह CBSE बोर्ड 2019 का क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं। इससे आपको पता चलेगा कि बोर्ड में कैसे क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी पर आते हैं। आज हम इसको कर लेंगे, एक क्लास और लेंगे इसकी अगले टर्न पर। आपको हम एग्जाम्पलर के सवाल कराएंगे, बहुत अच्छे सवाल है एग्जाम्पलर में। देखो यह 2015 में है, CBSE सॉरी क्या बोला था 2019 में है। सवाल देखो, 2 डिफरेंट डाइस आर रोल्ड। डाइस समझते हो, जिसमें 1 से लेके 6 तक है। तो 2 डाइस रोल की जा रही हैं। तो जब 2 डाइस रोल की जाएंगी तो NS टोटल नंबर ऑफ, NS क्या है टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट या आउटकम,
यह क्या होगा 6 के पावर 2। ये तो तुम बार बार बता रहा हूँ, MCQ में पूछा जाता है। इसको 2 बार हमने 2 डाइस लिया तो 6 के पावर 2, 3 डाइस लेंगे तो 6 के पावर 3। इसके दूसरे वर्ड में भी समझो कि एक डाइस को 2 बार रोल किया गया, बात वही हुई, वह 2 डाइस के बराबर होगा 6 के पावर 2। 3 बार रोल करोगे तो 6 के पावर 3। तो एकदम रटे रहना। तो यह क्या आ जाएगा 36। तो डाइस को 2 बार आपने रोल किया तो कितना हो गया आपका 36। अब यह बोल रहा है क्वेश्चन जो है फाइंड probability of getting such numbers of dice whose product is perfect square, whose product is black है ना, whose product is परफेक्ट स्क्वायर। सवाल देखो ये, अब देखो परफेक्ट स्क्वायर समझते हो ना कि दोनों का जैसे क्या क्या परफेक्ट स्क्वायर आ सकता है 1 और क्या होगा उसके बाद 4 के बाद क्या होगा 9। तो ये बता रहा है कि 2 डाइस हैं, तो अब इनका डाइस के नंबर का प्रोडक्ट, जैसे मान लो एक डाइस पर फॉर एग्जांपल ले लो 2 आ गया ऊपर, दूसरी डाइस पर क्या आ गया 3। अब 2 और 3 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, वह स्क्वायर तो होगा नहीं। तो हमें इवेंट में क्या लेनी है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो परफेक्ट स्क्वायर। जैसे मान लो इस पर 1 आ जाए और इस पर भी मान लो 1 आ जाए तो प्रोडक्ट क्या होगा 1 × 1 1, वह आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा। ऐसे ही मान लो इस पर 1 आ जाए और इस पर मान लो 4 आ जाए, इस पर भी 4 आ जाए तो प्रोडक्ट क्या हुआ 16 स्क्वायर। तो अब आप NE लिखोगे। NE कैसे डिफाइन कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो क्या क्या बन सकता है, पहली डाइस पर 1 आए, दूसरी डाइस पर 1 आए, बोलो स्क्वायर हो गया। बेटा देखो इधर, अब क्या आगे आएगा 1 से। देखो इसका सबसे आसान तरीका 1 से शुरू करो। तो 1 ले लिया, पहले पर 1 लिया स्क्वायर, 1 और 2 लोगे तो क्या आएगा 2, स्क्वायर नहीं होगा। 1 और 3 लोगे तो क्या आएगा प्रोडक्ट 3, नॉट स्क्वायर। 1 और 4 ले लिया तो क्या हुआ स्क्वायर। अब आप 1 5 स्क्वायर होगा नहीं, 1 6 हाँ होगा। 1 × 6 करोगे बेटा 6 आएगा, स्क्वायर नहीं होगा। अब 1 कंप्लीट हो गया, अब 2 ले लो। अब बताओ 2 लोगे तो 2 1 क्या हुआ नॉट स्क्वायर, 2 नॉट स्क्वायर। 2 लोगे तो क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर। अब चलो 2 के बाद और बताओ 2 में 2 3 लोगे तो नहीं होगा 6, 2 4 लोगे तो 2 5 नहीं, 2 6 12 नहीं। अब क्या करेंगे हम लोग 3 लेंगे। 3 1 बोलो क्या होगा 3 नॉट स्क्वायर, 3 2 नॉट स्क्वायर, अगेन क्या होगा 3 3। 3 4 होगा स्क्वायर नहीं, 5 3 5 नहीं होगा, 3 6 नहीं होगा। अब आ जाओ 4 पर, 4 1 बोलो होगा कि नहीं, 4 2 नहीं होगा, 4 3 4 4 हो जाएगा। और 4 4 के बाद अब बताओ 4 5, अरे बोलो 4 5 होगा नहीं, 4 6 नहीं। अब 5 में ले लो, 5 का 1 से करो 5 नहीं होगा, 5 2 10, 5 3 5 4 5 5। इसके बाद 5 5 हो गया, 5 6 नहीं होगा। अब ऐसे 6 से शुरू करो,
6 तक जाना होगा ना बेटा, 2 डाइस है तो 6 तक ही चलना पड़ेगा। 6 1 बोलो, नहीं होगा। 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6 होगा। तो कितना हो गया? 6 6। बोलो ठीक है। तो जब प्रोडक्ट ऑफ द नंबर 2 परफेक्ट स्क्वायर होगा तो यह आपका इवेंट में इतने एलिमेंट कितने हैं बोलो, काउंट करके बताओ। 8। कितने बेटा? 8। तो यानी इक्वल टू क्या हुआ? 8। अब आप प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो एन ई अपान एन एस, एन ई 8 हुआ और यह क्या हुआ? 36। 2 यह आ गया 2/9। तो देखो एनसीईआरटी से थोड़ा सा अलग हट के सवाल है कि नहीं है? चलो नोट करो जल्दी। हाँ, तो इसीलिए करा रहा हूँ ना कि आप देखो कि बोर्ड में कैसे सवाल आए हुए हैं। जल्दी करिए, इसको नोट करिए तो आगे हम बढ़ते हैं इसमें और तरह के सवालों को। सामने जाइए सर। जल्दी आप लोग नोट करिए और जल्दी नोट करिए आगे। अब हम आते हैं प्लेइंग कार्ड पर। प्लेइंग कार्ड मैंने उस दिन डिस्कस कर दिया था ना कि कितने तरह के पूरे वह चार्ट याद रहें। ठीक है, टोटल नंबर कितने होते हैं कार्ड्स में तब तक? 52। कितने तरह के कार्ड होते हैं? 4। नाम बताओ। हाँ, स्पेड, क्लब, ये कैसे बोलते हैं इसको? ब्लैक कलर का। और डायमंड और हार्ट को क्या बोलेंगे? रेड कलर का। तो 13 13 एक होंगे तो आपको एकदम समरी याद रहे। रेड कलर में कितने कार्ड्स आएंगे? 26। और ब्लैक कलर में कितने आएंगे? 26। उसके बाद मैंने बताया था फेस कार्ड। कौन कौन से फेस कार्ड होते हैं? क्वीन, किंग और जैक। तो 3 हो गए। 4 तरह के कलर होते हैं तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए? 12। 12 हो गए। रेड कलर में फेस कार्ड कितने होंगे? 6। और आपका रेड कलर में 6 हो जाएंगे और ब्लैक कलर में फेस कार्ड कितने होंगे आपके? 6। तो यह पूरी समरी थी। इसी पर एक सवाल मैं बताता हूँ सिंपल पहले, उसके बाद हम इसमें बहुत अच्छे अच्छे सवाल आए हैं। थोड़ा सा आपको देखना है, लिखो ज़रा। यह सीबीएसई 2015 सीबीएसई बोर्ड 2015 का यह आपका सवाल है। और इसमें देखो तुम लोग कि कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे और इसके बाद हम 1 बाय 1 थोड़े से टफेस्ट प्रॉब्लम पर चलेंगे। यह भी थोड़ा हट करके है। यह सीबीएसई 2015 में यह सवाल आया है। देखो बोला कार्ड इज ड्रॉन एट रेंडम फ्रॉम वेल सफिल्ड 52 प्लेइंग कार्ड होते हैं 52। तो अब यहाँ पर टोटल कार्ड जो है, टोटल जो कार्ड होंगे वह कितना होगा आपका? 52। चलो टोटल कार्ड या कितना होगा? 52। ठीक है, अब टोटल कार्ड 52। आगे देखो, अरे क्या तुम लोग कर रहे हो? आगे देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। फाइंड क्या करना है? नोट करते चलो। फाइंड है, एक ही कार्ड ड्रा किया जाएगा, ए कार्ड ऑफ स्पेड। ए कार्ड ऑफ स्पेड RNS
क्या बोल रहा है? प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फाइंड प्रोबेबिलिटी, PROB प्रोबेबिलिटी। पहला पार्ट है ए कार्ड ऑफ स्पेड आर एन एस। दूसरा इसका पार्ट है ए ब्लैक किंग, ए ब्लैक किंग। तीसरा पार्ट है, इसी के नीचे हम सॉल्व कर लेंगे, नाइदर ए जैक नार ए किंग, नीदर ए जैक नार किंग। न तो जैक है न तो किंग है। चौथा पार्ट है इसमें, ईदर ए किंग ईदर ए किंग आर अ क्वीन। क्वेश्चन नोट कर लो, तो हम उसके अकॉर्डिंगली हम बात करेंगे इसका। नोट करिए। रिकॉर्डिंग ऑन है क्या? हो रही। चलो जल्दी नोट करो यार क्वेश्चंस। सर पहले का 1/4 होगा, दूसरे का 1/26। पहले का 1/4, हाँ दूसरे का 1/26 होगा, हाँ। तीसरा का 1/4। चलो बेटा, पहला ही गलत है तुम्हारा। है ना गलत? और है ना, हाँ a card of spades और वो हाँ RNS। तो कार्ड ऑफ स्पेड्स। अरे अब तो हम अब बेटा गलत है ना, तो अब उसको चेक करो अभी ना। मैं बोल दिया कि वो आंसर तुम कितना बेटा 1/4 1/4 नहीं, गलत है। चलो और किसी का हुआ? तीसरा पहला गलत है, दूसरा सही है। चलो चारों कर लो ना, मिला लेना अभी। जल्दी करिए आप लोग। तीसरे का 11/26, तीसरे का 11/26, वो भी 26। वो भी गलत है बेटा। चौथा करो। चलो हो रहा है। तुम लोग क्यों सो रहे भाई पीछे वाले? 2/13। किसका? हाँ चौथा सही है तुम्हारा, चौथा सही है, दूसरा सही। देखो अब यहाँ पर बोर्ड की तरफ देखो। पहला है हमारा, देखो ANS इक्वल टू तो 52 हमेशा होगा ना, क्योंकि पूरा पूरा डेक है कार्ड का। अब पहले पार्ट में देखो, कार्ड ऑफ स्पेड। अब स्पेड में कितने बोलो कितने कार्ड होते हैं? 13। RNS कितने एस होते हैं? 4 होते हैं, लेकिन एक एस तो इसी स्पेड में आ जाएगा, तो कितना तुम्हारा एस बच गया एक्स्ट्रा? 3। अब देखो कार्ड ऑफ स्पेड, स्पेड कितने होते हैं? 13 के हैं। या बोले या तो स्पेड होगा तो 13 मिल जाएंगे। NS, अब एक एस स्पेड वाला तो इसी के अंदर छुप गया, तो एक्स्ट्रा स्पेस क्या बचे? 3 बचे स्पेड, तो 13 + 3 = क्या हुआ? 16। या अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ E = NE/NS। NE हो गया 16 और यह होगा 52, तो यह होगा 4 हो गया। बोलो पहला पार्ट समझ में आ गया? क्लियर? अब आते हैं दूसरे पार्ट पर। 4 पार्ट हैं, दूसरे पार्ट पर आते हैं हम लोग। दूसरे पार्ट बेटा क्या बोला? ब्लैक किंग। तो ब्लैक में कौन कौन कलर आते हैं? स्पेड और बोलो स्पेड और क्लब। तो कितने किंग होंगे? 2। तो अब यहाँ पर NE बोलो क्या हुआ? 2। NS तो हमेशा यह क्या होगा? 52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E या 2/52 यानी 1/26। प्रोबेबिलिटी ऑफ E 1/26। ये आंसर मिल गया दोनों का। बोलो हो गए। अब आप तीसरा आओ। तीसरा में क्या कर रहा है? नीदर ए जैक नार ए किंग। ना तो जैक आएगा और ना तो किंग आएगा। बोलो क्लियर? तो बेटर यह है कि हम किंग और जैक
इधर ए किंग इधर ए जैक, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना। या देखो और आसान है, कितने जैक होते हैं टोटल? 4। कितने किंग होंगे टोटल? 4। तो कितना हो गया? 8। तो अब जो है इसमें जो हरा जो इवेंट हुआ एन ई, यह बोलो क्या होगा? 52 - 8। समझ बात आ रही है? यहाँ पर जैक और किंग नहीं होना है, तो जैक 4 निकाल लिया, किंग 4 निकाल लिया, 4 4 8 बाहर कर दिया। तो यह कितना हो जाएगा बेटा? 44। एन एस तो पता ही है हमेशा 52 ही रहेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू 44/56। अब क्या हो जाएगा? हाँ सॉरी, यह 52 हुआ, तो अब किससे डिवाइड होंगे? 2 से। तो ऊपर क्या होगा? 22, अभी और 4 से हो जाएगा। यह आपका 11 और यह आपका 13, तो हो गया 11/13। बोलो ठीक है? तो इस वाले में आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू 11/13। नोट करो यह 3 पार्ट। उसके बाद हम चौथा करा रहे हैं ना, पहले इसको आप कर लो। 2/13 हो गया। ठीक है, हमें कराना पड़ेगा ना। अब चौथा का आंसर हाँ 2/13 सही है। चलो यह 3 पार्ट कर लो पहले आप लोग। देखो एन एस तो हमेशा 52 होगा ना, प्लेइंग कार्ड में कुछ सोचना नहीं है। बोलो एन एस क्या होगा? 52। तो आगे हम देखेंगे। एक क्वेश्चन आया था हमारे उसमें, शायद उसमें जैसे एक कार्ड पहले कोई एक पार्ट में उसको क्वीन निकाल दी, उतनी क्वीन वही उसी पे आ रहे हैं, उसी पर 1 by 1 हम आगे बढ़ रहे हैं ना। मतलब एक बार करा देंगे तो आप देखो ना कि कैसे ईयर बाय ईयर इसकी प्रॉब्लम बढ़ रही हैं। ठीक है, तो आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि एनसीईआरटी और जो बोर्ड पूछ रहा है उसमें क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं। अब देखो 3 मार्क्स 5 मार्क्स में तो केस स्टडी आ रही है। ठीक है, तो चलो ये हो गया बेटा, नोट हो गए, समझ में आ गया। ये चौथा पार्ट देखो, चौथा पार्ट क्या बोल रहा है? इधर ए किंग आर ए किंग, किंग और क्वीन में से कुछ होना चाहिए। तो कितने किंग होते हैं? 4। क्वीन भी कितने होंगे? 4। तो 4 4 क्या हो गया? 8। तो अब यहाँ पर एन ई बताओ 8 हुआ कि नहीं? एन एस इसमें क्या लिखना है? एन एस में ये क्या होगा? 52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, फार्मूला वही है एन ई अपान एन एस, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, एन ई की वैल्यू 8 और यह है 52। किससे कटेगा बेटा? 4 से। 4 हुआ और ये क्या हुआ? 13। तो कितना आ गया? 2/13। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यह हो गया 2/13। नोट करो। अब हम इस सवाल से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अब अभी क्या था कि जनरल कार्ड था, उस कार्ड में कितने तरह के चीज़ें हैं उस पर हमारा फोकस था कि कैसे कैसे हम इन चीज़ों को कर सकते हैं। अब हम आएंगे कि थोड़ा एडिशनल, जल्दी से करो इसको, हो जाए तो बताओ। किसका बच्चा नोट हुए? होने गया सबका? चलो एक आगे अब यह है कि कुछ थोड़ा सा अलग हट के हम लोग चलेंगे। चलो लिखो जरा, थोड़ा सा लिखना है, 2 लाइन बस। किंग क्वीन एंड जैक, किंग क्वीन एंड जैक लिखो। किंग क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब्स आर रिमूव्ड। अगेन देखो, किंग क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब आर रिमूव्ड। हमने काम क्या किया? किंग क्वीन और जैक को क्लब से हमने क्या कर लिया? रिमूव कर दिया। क्लब में टोटल कितने होंगे? 13 होंगे। तो अब देखो यह भी आया है 2018 CBSE 2018। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि किंग
क्वीन एंड जैक, यह रिमूव किए जा रहे हैं। रिमूव कहाँ से रिमूव किए रहे हैं? क्लब से। जो क्लब वाले हमारे कार्ड हैं उससे क्या कर रहा है? रिमूव किया गया। तो कितने रिमूव हो गए? क्लब में कितने बचे तुम्हारे? 13 होते हैं ना। 13 में से 1 2 3 रिमूव किए कर दे, तो हमारा क्लब में कितने बचे? 10। अब आगे बोल रहा है कि ए कार्ड इज सेलेक्टेड। वो तो मैं आपको बता दिया कि पूरे क्वेश्चन में क्या होगा, एक ही कार्ड को हम क्या करेंगे, वहाँ से सेलेक्ट करेंगे और ड्रा करेंगे। अब है फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अब यह क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी। पहला पार्ट है ऑफ स्पेड, वो कार्ड क्या हो जाए? स्पेड हो जाए। दूसरा है इसका ए ब्लैक किंग। दूसरा क्या क्वेश्चन है? ब्लैक किंग। तीसरा है ऑफ क्लब, यानी क्लब का कोई कार्ड निकल जाए। और चौथा है ऑफ जैक। यह बोल रहा है कि कोई हमारा जैक आ जाए। ठीक है, अब क्वेश्चन तो समझ लो। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें। यह 2018 की यह प्रॉब्लम थी। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? अब चलो, अब यहाँ पर एनएस चेंज हो जाएगा। बोलो चेंज होगा कि नहीं से एनएस? अब जब हम इसने किंग क्वीन और जैक को निकाल लिया तो कितने कार्ड निकल गए बाहर? 3। कितने होते हैं? 52। तो अब यहाँ पर जो एनएस होगा, टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने बचे तुम्हारे? 49। यह देखो थोड़ा सा अलग हट करके है। टोटल कितने कार्ड बचे तुम्हारे? 49। पहले अभी तक क्या हो रहे थे? 52। अब आगे आ जाओ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड। यहाँ इवेंट क्या है? हमें स्पेड निकलना है। बोलो स्पेड में से तो कोई कार्ड बाहर निकाला नहीं गया है। किससे निकाला गया? क्लब। तो स्पेड में तुम्हारे 13 तो रहेंगे ही रहेंगे। बोलो, तो एन ई तुम्हारा क्या हुआ? 13, क्योंकि पूरे पूरे कार्ड हैं। एन एस तुम्हारा हमेशा यही रहेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू 13/49। समझ में आ गया? थोड़ा सा हट करके। दूसरा आते हैं। दूसरा देखो, दूसरा आपसे कह रहा है ए ब्लैक किंग। अब आप चलो दूसरा प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है? दूसरे में इवेंट जो बता रहा है यह है ब्लैक किंग। अब बताओ कितने ब्लैक किंग हैं टोटल? ब्लैक किंग कितने होते हैं? 2। लेकिन एक क्लब वाला आपने क्या कर दिया? निकाल दिया। तो कितना ब्लैक किंग बचा? 1। ध्यान से सुनते रहो। ब्लैक किंग वैसे कितने होते हैं? 2। लेकिन स्पेड वाला क्या कर लिया तुमने? रिमूव कर लिया। तो अब यहाँ पर एन ई इक्वल टू क्या हुआ? 1। एन एस तो यहाँ पता ही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस 1/49। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 1/49। 2 पार्ट हो गए। अब आते हैं तीसरे पार्ट पर। ये अभी नोट करना आप लोग, समझ आ गया ना? अब देखो तीसरा क्या कर रहा है? ऑफ क्लब। अब क्लब मतलब क्लब में कितने मेंबर होते हैं? टोटल 13। कितने निकल चुके हैं? 3। तो अब क्लब के लिए क्लब हमने इवेंट मान लिया। तो एन ई कितना हुआ? 13 - 3 10। 3 क्यों किया? क्योंकि यहाँ से हमने 3 कार्ड को रिमूव कर लिया था। एन एस तो फिक्स है।
एन कितना है 49, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू हुआ एन ई बाई एन एस 10/49, तो कुछ कैंसिल तो होना नहीं है, यह आ गया आपका 10/49। बोलो तीसरा क्लियर। चौथा बोला जैक। अब बोलो बेटा कितने जैक होते हैं टोटल? 3 होते हैं, 4 होते हैं, लेकिन एक जैक क्या हुआ है, निकल चुका है। अरे बेटा टोटल जैक कितने होंगे? 4, एक जैक क्या हुए, निकल गए, तो कितने जैक बच गए? 3। तो अब यहाँ पर इवेंट हम मानते हैं जैक को, तो एन ई निकालेंगे, 4 - 1 क्या होगा? 3। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई करोगे तो क्या होगा? एन ई बाई एन एस, तो यह 3/49, यह हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 3/49। चलिए नोट करो। अरे भाई तुम आधे घंटे में नहीं पढ़ोगे क्या? अरे 1 घंटा हो तो गया, आधे घंटे कहाँ? चलो यही लास्ट रहेगा। आप क्या बज गया अभी तो है, एक सवाल हो जाएगा। चलो छोटा सवाल कराते, इसको नोट करो पहले। ठंड लग रही है तो पीछे चले जाओ या आगे चले जाओ। हो गया बेटा ये? हाँ, एक प्रॉब्लम देते हैं, लगा के दिखाओ तुम, सेम तरह से है। पहले नोट करो इसको, नोट हो जाए सबका तो चलो। इसी तरह का सेम है सवाल, नोट करो जल्दी। हो गए नोट? चलो अब इसमें हम लोग आते हैं, लिख लो। फ्रॉम ए पैक ऑफ, नोट करो, फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, सेम तरह का सवाल है। फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, जैक क्वीन किंग एंड एसेस, जैक क्वीन किंग एंड एसेस ऑफ रेड कलर, ऑफ रेड कलर आर रिमूव्ड, आर रिमूव्ड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी। रुक जाओ, अब तुम लोग देखो, इसको क्वेश्चन लिख दे रहा हूं। जैक क्वीन किंग एंड एसेट, रेड कलर के कौन कौन रिमूव किए जा रहे हैं? देखो कौन कौन रिमूव किए जा रहे हैं। यह तुम्हारा जैक क्वीन किंग, जैक क्वीन किंग एंड एस, यह रिमूव हो रहे हैं, ठीक है। और एक कार्ड ड्रा किया जा रहा है, इसमें हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। पहला है ए ब्लैक क्वीन, पहला है ब्लैक क्वीन, दूसरा है रेड कार्ड, तीसरा है फेस कार्ड, पिक्चर कार्ड लिखा है तो इसको हम लिख दे रहे हैं फेस कार्ड। इसको सॉल्व करिए आप लोग। पहले का 1/22। रुक जाओ, सक्का दे दो आप लोगों को। चारों हो जाए तो बताओ। 3 है? हाँ 3 ही करो। चलो क्या 3 है?
ऑप्शन से जो है, चलो 3 पार्ट है। पहले का आप लोग चेक कर लो, यह आएगा 1/22। दूसरे का बोलो, उसका भी 1/22। दूसरा क्या था? ए रेड कार्ड, ए आएगा 9/22। और तीसरा बोलो, तीसरा करो तुम लोग। तीसरा बोलो क्या है, निकालिए, हम आंसर लिख रहा हूँ। तीसरा आएगा 3/22, यह आंसर आएंगे बेटा, ये ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे एग्जाम्पलर और आपके MCQ, ठीक है, आप कर लो इसको।